वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। So, हमारा आई थिंक हम एक डेढ़ हफ्ते बाद मिल रहे हैं। तो हमारा ये नाइन्थ चैप्टर चल रहा था, राइट। नाइन्थ चैप्टर में 28 नंबर टेक्स्ट वी आर गोइंग टुडे। तो इससे पहले जस्ट थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ, तो भूल गए होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और युधिष्ठिर महाराज और पांडव और सभी ऋषि मुनि सब लोग एकत्रित हो गए वहां पर भगवान कृष्ण के साथ। प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही है। अरे वो कौन आ रही है? मुझे नहीं पता दूसरे लोगों को सही आ रही मुझे बहुत कम आ रही है प्रभु जी। कम आ रही है? बहुत कम आ रही है। ओहो। अभी मैं थोड़ा ऊंची बोलता हूँ, फिर और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट, रुको, मैं माइक माइक सेटिंग चेक करता हूँ कहीं नीचे तो नहीं आ रही है। हाँ, कहीं नीचे ही आ रही है एक्चुअली। अभी सही आ रही है आवाज? यस परफेक्ट। है। हाँ प्रभु जी, एकदम हाँ। बिल्कुल। ऑडियो की मतलब इससे ये वाले माइक से जा ही नहीं रहा है, किसी कहीं और से जा रही थी। ओके। चलो बढ़िया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और सभी ऋषि मुनि, सभी पांडव, युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर थे। और जो मेन एजेंडा था कि युधिष्ठिर महाराज को धर्म का ज्ञान देना। दैट्स नॉट एक्चुअली द मेन एजेंडा, बट दैट्स वन ऑफ द एजेंडा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शोक में थे कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे कि उनके कारण ये सारा रक्तपात हुआ है महाभारत का। सो दैट इज वन ऑफ द एजेंडा। द सेकेंड एजेंडा वाज कि कृष्णा वांटेड टू ग्लोरीफाई भीष्म, राइट। और वो के इतना ग्लोरीफाई कि व्यास देव वो खुद युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाए, तो उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह उनको समझाएं। और द सबसे जो प्राइमरी रीजन था कि भीष्म पितामह जो वो कृष्ण भगवान को देखते हुए इस संसार को छोड़ छोड़ के जाना चाहते थे। जो कि हमने लास्ट कुछ वर्सेस में भी देखा कि उन्होंने उनको बोला कि मुझे 400 फॉर्म दिखाओ। फिर वो 400 फॉर्म में आए, और उसके बाद वो धर्म का ज्ञान देने लग गए। तो जिसमें लास्ट टाइम हमने बताया था कि जिसने ये चारों वर्ण आश्रम धर्म समझा रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को चैरिटी के बारे में समझा रहे हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए किंग की, बिकॉज ही इज गोइंग टू बिकम अ किंग, राइट। तो धर्म की स्थापना दोबारा करनी थी, तो इसलिए वो सारी चीजें उनको, एंड ऑफ कोर्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल्वेशन, वो बता रहे हैं। तो ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, काफी बड़ा था ये परपोर्ट। तो आज हम नेक्स्ट 28 नंबर वर्स करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षम च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेति हास्येषु वर्णयाम असतत तत्ववित्। What is saying? Then he described the occupational duties of different orders and statuses of life, citing instances from history, for he was himself well acquainted with the truth. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read the small purport? ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। Incident mentioned in the Vedic literature, such as Puranas, Mahabharata, and Ramayana, are factual historical narration that took place sometime in the past, although not in any chronological order. Such historical fact, being instructive for ordinary men, were assorted without chronological reference. Beside that, they happen on a different planets, nay, in different universe, and thus the description of the narration is sometimes measured by three dimensions. We are simply concerned with the instructive lesson of such incident, even though they are not in the order by our limited range of understanding. Bhismadeva
describe such narration before Maharaj Yudhishthir in reply to his different questions. All right, thank you, Prabhu. So now what he's saying, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट? तो ये चार पिलर्स बोले जाते हैं रिलीजियोसिटी के. तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, दिस इज व्हाट एवरी वन ऑफ अस डज एक्सेप्ट मोक्ष. हम क्या करते हैं? एंड राइट नाउ इवन धर्म, धर्म भी छोड़ चुके हैं हम सिर्फ क्या करते हैं? अर्थ एंड काम. धर्म और मोक्ष वाले वो हो गए हैं, वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स देम. तो धर्म अर्थ, अर्थ क्या है? पैसा कमाते हैं, और उसके बाद काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं. ये दो ही चीजें कर रहे हैं हम, राइट? धर्म, पहले क्या होते थे? लोग धर्म करते थे, धर्म से यज्ञ करते थे, धार्मिक तरीके से पहले धन को अर्जित करते थे. जब धन अर्जित कर लेते थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स सेंस ग्रेटिफिकेशन होती थी, एंड वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकते थे, और फिर अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश में जंगल में चले जाते थे. ठीक है? तो वो सारे ये चार जो चीजें हैं, ये चार आश्रम के पैरेलल चलती हैं, आई वुड से. धर्म, धर्म मेन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में आप धर्म के काम करते हो, यज्ञ करते हो, पढ़ाई करते हो, गुरुकुल जाते हो. ठीक है? उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद आप गृहस्थ आश्रम में एंटर कर जाते हो. गृहस्थ आश्रम में एंटर करके यू अर्न मनी. जब मनी अर्न करते हो, फिर उसको काम करते हो, एंजॉय करते हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो. इट इज ओके, नो प्रॉब्लम सो फार, राइट? वी आर डूइंग इट एज पर whatever is being told in the shastras. But the problem arises कि ब्रह्मचर्य, फिर नेक्स्ट आश्रम कौन सा आता है? गृहस्थाश्रम. फिर उसके बाद नेक्स्ट आश्रम कौन सा आता है? गृहस्थाश्रम. फिर उसके बाद नेक्स्ट आश्रम कौन सा आता है? गृहस्थाश्रम. दिस इज अवर डेफिनेशन. तो वानप्रस्थ और सन्यास, तो जो मोक्ष वाले जो है ना, वो हम नहीं करते हैं. हम आते हैं गृहस्थ, दैट्स इट, पसर गए यहाँ पर. ठीक है? इससे आगे नहीं जाते हम. दैट इज द प्रॉब्लम. तो मोक्ष के लिए जैसे ही गृहस्थ आश्रम में हम आए, हमारा एग्जिट प्लान ऑलरेडी रेडी होना चाहिए. हमारा, वी शुड बी रेडी कि यार मैं आ तो गया हूँ, अब मेरा एग्जिट प्लान क्या है, मेरे को निकलना कैसे है यहाँ से. बट हमारा दूर दूर तक वो होता ही नहीं, कंसिडरेशन है ही नहीं एग्जिट प्लान की, राइट? सो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम. और हमें पता चल भी गया है. अब भी क्या कर रहे हैं? हम सबकी एवरेज एज अराउंड फोर्टीज में है हम, है ना? अर्ली फोर्टीज या लेट फोर्टीज तो नहीं होंगे, अर्ली फोर्टीज या लेट थर्टीज. बट हाफ ऑफ द लाइफ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ इज गॉन. अगर मैं आइडियल एज 80 years भी लूँ, ठीक है? वैसे तो कोई नहीं पता कौन कब कहाँ चला जाए, बट चलो अगर मैं 80 साल की उम्र भी लूँ, तो आधी तो चली गई है. और अभी तो हम क्या सोच रहे हैं? अभी तो शुरू किया प्रभु, अभी तो अर्थ कमाना शुरू किया हमने, अभी तो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नहीं बनी है, अभी दो बनानी है, तीन बनानी है, लाइफ को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना है हमें. अभी तो बड़े स्मूथ है, स्मूथ चल रही है लाइफ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो करें. अनवाइंड तो बाद की बात है, वानप्रस्थ तो कहीं उसमें ही नहीं है, प्लान में है ही नहीं कहीं. संन्यास तो भूल ही जाओ. संन्यास तो खैर अब इस्कॉन ने भी बोल दिया कि संन्यास तो शुरू से ही नहीं लेते थे, कि मतलब लोग लेते थे बट इट इज नॉट के जरूरी है लेना. बट वानप्रस्थ तो इट इज रिकमेंडेड, बट हम नहीं कर रहे हैं. सो द लेसन हियर व्हिच भीष्म पितामह इज सेइंग के वी शुड वी शुड अनवाइंड, अनवाइंड करना चाहिए, हमें मोक्ष की तरफ जाना चाहिए. जितनी भी इतना हमने जो कॉम्प्लेक्सिटीज कर रखी हैं लाइफ में, वी शुड स्टार्ट अनवाइंडिंग इट रादर देन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. एक्चुअली हमने कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी कर लिया है ऑस्ट्रेलिया आके, ठीक है ना? ऑलरेडी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया है. तो एटलीस्ट वी शुड, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, बट आई थिंक वी शुड एटलीस्ट थिंक ऑन दोज लाइंस कि अभी नहीं अनवाइंड करना का स्टार्ट करना, 5 साल बाद विल आई बी इन अ पोजीशन
टू डू इट आफ्टर 5 years और 10 years और 15 years? कब? एटलीस्ट उतनी विजिबिलिटी तो आनी चाहिए, इफ नॉट नाउ एटलीस्ट प्लान होना चाहिए। बोलते हैं ना, प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर हमारा प्लान ही कोई नहीं है, चले जा रहे हैं, गो विद द फ्लो, आने दो, जो हो रहा है होने दो। वो ब्लिंकर्स लगा के चले हुए हैं। बोलते हैं ना यार, छोड़ो यार, इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार, फालतू में इतने भगवत गीता भागवतम क्या क्या कर रहे हो, गो विद द फ्लो। यही बोलते हैं ना कई लोग, गो विद द फ्लो। so this is what we are doing. Second thing which they are saying is, which Bhishma Pitama is saying के अब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये काफी लो लेवल की टीचिंग्स हैं, बिकॉज मोक्ष वी ऑल नो राइट, कि मोक्ष इज ऑल्सो नॉट द एंड ऑफ द एंड गेम मोक्ष नहीं है। बिकॉज मोक्ष क्या है? मोक्ष इज जस्ट लिबरेशन फ्रॉम दिस बॉडी, फ्रॉम दिस सटल बॉडी एज वेल एज द ग्रॉस बॉडी, बट देर इज नो अटैचमेंट टू कृष्णा। कृष्णा के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तो मोक्ष के बाद क्या होगा? वापस हम नीचे गिरेंगे। तो दिस इज नॉट भक्ति मार्ग। मोक्ष अगर आपको पाना है तो उसके लिए भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप अष्टांग योग करो, ज्ञान योग करो, उससे पहुंच जाओगे आप। तो अब भागवतम, भागवतम क्या है? अमल पुराण बोलते हैं भागवतम को, कि जिसमें कि सिर्फ भक्ति की बात हुई है और कोई बात नहीं हुई। अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये जो भीष्म पितामह की ये जो टीचिंग्स हैं, ये इसको कौन सा ये महाभारत का सबसे बड़ा सेक्शन है। सबसे बड़ा सेक्शन है ये। मतलब बाणों की शैया पे बैठे हुए उन्होंने कितने दिन तक, 8 दिन तक या कुछ 10 दिन तक, ही केप्ट ऑन गिविंग दोज इंस्ट्रक्शंस, राइट। और महाभारत क्या बोलते हैं? इज अ स्क्रिप्चर फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल। प्रभुपाद बोलते हैं ना ये महाभारत लेस इंटेलिजेंट के लिए है। तो महाभारत की जो टीचिंग्स हैं वो प्योर भक्ति के रिलेटेड नहीं है। तो उसमें ये ऐसी सी टीचिंग्स आएंगे तभी। इसमें अगर आप देखो कि भीष्मा के इंस्ट्रक्शंस कितने, कुछ मुश्किल से 8 या 10 वर्सेस होंगे, राइट। बिकॉज इट इज नॉट अमल पुराण, ये सॉरी भागवतम इज अमल पुराण। तो जिसमें कि सिर्फ टू द पॉइंट भक्ति और कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति की बात होगी। वेयर एज इसमें उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष की ये बात क्यों कर रहे हैं? वाई भीष्म पितामह इज टॉकिंग अबाउट धर्म अर्थ काम मोक्ष, which is not the topmost teaching, right? He is doing that to prepare युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज अपकमिंग ड्यूटीज एज अ किंग, राइट। बिकॉज अब उन्होंने किंग बनना है और धर्म की स्थापना करनी है। ऑल दो वो धर्मराज हैं, वो सब कुछ हैं, बट स्टिल भीष्म पितामह इज टेलिंग हिम एज अ पार्ट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शन, राइट। उनको प्रिपेयर कर रहे हैं वो। सेकेंड चीज इसमें जो उन्होंने बड़ी अच्छी बोली है कि, आई शेयर माई स्क्रीन अगेन, क्या बोल रहे हैं वो? साइटिंग, नाउ ही इज टेलिंग हिम द ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, कि तुम्हें कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष करना है, साइटिंग द इंस्टेंसेस फ्रॉम हिस्ट्री। अब वो हिस्ट्री से बता रहे हैं आपको। इंसिडेंट मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर सच एज पुराणास महाभारत एंड रामायण आर द फैक्चुअल हिस्टोरिकल नरेशन। अब एक्चुअली क्या है, हमारे वेदास जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। किसी को पता है कौन से 2 पार्ट्स हैं? श्रुति एंड स्मृति। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ श्रुति, जो कि भगवान के मुख से निकली है, श्रुति डायरेक्ट, राइट। एंड स्मृति इज समथिंग विच इज सेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, विच इज श्रीमद् भागवतम। अब श्रुति में क्या कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उपनिषद आ गए, बहुत ही टेक्निकल, बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उपनिषद आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी मिस्टिक लैंग्वेज, वो समझ में नहीं आते हैं। तो बहुत टेक्निकल, जैसे सांख्य योगा एनालिसिस, उस टाइप का जो तत्व तत्व को जानने के लिए उस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, दैट कम्स इन श्रुति, राइट। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज स्मृति। स्मृति में क्या होता है? पुराणास,
इतिहास, वो ऐसे जो ग्रंथ हैं वो पार्ट हैं स्मृति का। इतिहास मीन्स हिस्ट्री, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गई। तो ये जो भी इंस्टेंसेस हुए थे इन द पास्ट, सो दिस इज दीज आर द इतिहास। और पुराणास, पुराणास भी अगेन, अब श्रीमद् भागवतम में क्या है, ये कथा ही है ना, ये कि पुराना टाइम में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, युधिष्ठिर महाराज इनके पास आए, फिर उन्होंने ये दिया। बट व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग, कि अब हम आजकल की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, या और उससे पीछे जाएं तो मुगल्स थे, ये हुआ वो हुआ, ये वाली हिस्ट्री और ये जो इतिहास, जो ये महाभारत और रामायण है, इनमें क्या डिफरेंस है? वो भी हिस्ट्री है, वो भी हिस्ट्री है। तो हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी हम पुराण पढ़ रहे हैं, तो हम तो ये वाली पुराण भी पढ़ सकते हैं, ये अपने ये वाली हिस्ट्री भी तो पढ़ ही सकते हैं ना, कि मुगल आए थे, फिर ये हुआ था, ये लड़ाई हुई थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो जी, ये जो मुगल वगैरह है वो कुछ भगवान के बारे में कोई बात ही नहीं है उसमें। तो सबसे पहले हाँ। भक्ति है ही नहीं उसे, वो तो सिर्फ कर्म कांड भी नहीं आएगा, वो तो सिर्फ साइंस हाँ। क्लासिफिकेशन की बातें चल रही है ना, हाँ। हाउ टू कॉन्कर। हाँ, उसमें बेसिकली उसमें कोई टीचिंग्स है ही नहीं है ही हमारे नहीं, लिए। हाँ हाँ। तो वो जो हिस्ट्री हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना 10th क्लास में, हाँ। 9th 10th में, तो उस हिस्ट्री का मेरे को तो समझ में नहीं आता मेरी लाइफ में क्या उपयोग हुआ, उस हिस्ट्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करी मैंने। वो बात सही है, उसको है कोई ना? प्रैक्टिकली, हाँ नहीं, सभी लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर ही रहे हैं ना अभी, डिवाइड एंड रूल। हाँ, दैट्स गुड। हाँ, बट अदर देन दैट तो उसका कुछ कोई रेलेवेंस नहीं है। कोई नहीं। राइट। हम्म। डिवाइड एंड रूल तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो नेगेटिव सेंस में है, उसका पॉजिटिव मेरी लाइफ में क्या क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा कुछ भी नहीं, है। सारा राइट। कुछ मोड ऑफ इग्नोरेंस वाली चीजें है सारी की। पैशन एंड इग्नोरेंस, कि मैंने वो कॉन्कर कर लिया, ये कॉन्कर कर लिया, ठीक है, उससे उससे मेरी कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होने वाली, उससे मेरी कॉन्शियसनेस एलिवेट होने वाली नहीं है। वेयर हम्म। एज जब मैं ये इतिहास पढ़ता हूँ, बहुत सारे उसके अंदर मेरे लिए लेसन्स रहते हैं। ठीक है, अब मैं हैरी पॉटर की बुक पढ़ रहा हूँ, मैं अगर किसी बंदे की फैंटेसी मैं उठा के पढ़ रहा हूँ, फिर मेरे मेरे अंदर क्या जाने वाला है? कोई लर्निंग नहीं होने वाली। ठीक है, तो हिस्ट्री, जो स्क्रिप्चर्स में हिस्ट्री है, उससे मेरे को लर्निंग होने वाली है। राइट। तो एक उसकी एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक बार एक बहुत ही ऐसे ना नॉलेज वाला बंदा, जिसको सारे बहुत नॉलेज होती है ना हर एक फील्ड की, तो वो बंदा जाता है, एक नाविक होता है, तो उसके पास जाता है कि मेरे को ये क्रॉस करवा दे। तो नाविक बेचारा भक्त होता है, बट वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता उसकी तरह। तो वो बैठ जाता है उसके उसमें। तो वो रात का टाइम, शाम का टाइम होता है, तो स्टार्स निकल आते हैं। तो ज्ञानी जो होता है, जो जो बड़ा नॉलेजेबल बंदा होता है, वो अपनी जो नॉलेज वाला होता है, उसको अपनी नॉलेज झाड़नी भी होती है ना कहीं, नॉलेज कि मैं बताऊं मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, देखो मुझे कितना ज्ञान है। तो वो उसको झाड़ने के लिए उसको कहता है ये देख स्टार्स, पर स्टार्स दिख रहे हैं तेरे को? कहता हाँ दिख रहे हैं प्रभु। कहता ये कौन सा नक्षत्र है बताओ, ये वाला कौन सा नक्षत्र है? कहता प्रभु मेरे को ये नक्षत्रों के बारे में नहीं पता, मुझे इतना पता है कि सभी नक्षत्रों के राजा कृष्णा हैं। सभी के सबको कृष्णा कंट्रोल कर सकते हैं, सभी नक्षत्रों को। पर मुझे जो मेरे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि मैं बोट का क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो बोट चलाता है? कैप्टन। कैप्टन, हाँ, तो मैं उसका कैप्टन हूँ बोट का। तो मुझे तो इतना पता है कि जो ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो ध्रुव तारा है, उस हिसाब से मुझे डायरेक्शंस का पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, कि किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे मुझे बस इतना पता है जो मेरे लिए रेलेवेंट है, मुझे उतना पता है। कहता क्या यार, तेरे को कुछ नहीं पता एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तेरी 25% लाइफ तो बेकार बेकार चली गई। जरा चुपचाप सुन लेता है, भक्त होता है, कहता कोई बात नहीं। फिर वो देखता है कि मछली होती है वहां पे। कहता ये तेरे को पता है मछली की ब्रीड कौन सी है? कहता नहीं प्रभु, मैं मछली खाता ही नहीं हूँ।
मुझे क्या मतलब है मछली खाने से? मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कृष्णा को भोग लगा के प्रसाद खाता हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी मछली है, क्या है। क्या यार, तेरे को कुछ नहीं पता? वाटर लाइफ, वाटर, ये क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी क्या बोलते हैं इसके बारे में? हाँ, कुछ नहीं पता तेरे को ये इन स्पीशीज के बारे में? तेरी 50% लाइफ बेकार है एकदम। तो ठीक है, वो कहता कोई बात नहीं है। फिर आगे जाता है, आगे जाके उसको वो दिखते हैं वहां पे ना, पानी के अंदर वो वीड्स और एल्गे, एल्गी, वो सब। तो वो कहता है ये तेरे को पता है इनके बारे में? ये ऑक्सीजन देती हैं, ये क्या है, क्या है, क्या करती हैं, ये क्यों होती हैं यहाँ पर, ये वाटर बॉडीज को वो देती हैं। कहता नहीं प्रभु, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को तो आलू प्याज टमाटर, सॉरी प्याज नहीं, आलू टमाटर ये सब चीजों के बारे में पता है मुझे, जो मैं खाता हूँ। मुझे बाकी वनस्पति का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जो भी है, कहता है यार तेरी तो 75% लाइफ बेकार है, कोई फायदा नहीं है तेरी लाइफ का। तो वैसे फिर आगे चलते रहते हैं। उसके बाद वो देखता है कि एकदम से बादल आ जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, तो बारिश होने वाली होती है। तो वो बोलता है कि प्रभु बारिश होने वाली है, और मेरी नाव जो है वो बहुत छोटी है, तो आप ऐसा करो, किनारा आने वाला ही है, दो दो जाने ये संभाल नहीं पाएगी, तो आप ऐसा करो, आप स्विम करके उधर चले जाओ। ऐसा क्या बात कर रहा है, स्विमिंग तो आती नहीं मेरे को। कहता आपकी पूरी लाइफ 100% ही बेकार है अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आपने लाइफ के लिए नहीं सीखा हुआ। तो जो एंड टाइम में जो आपके काम आने वाली चीज है वो आपने सीखी नहीं हुई, फालतू की चीजें आपने सारी सीखी हुई हैं। राइट। तो बेसिकली भागवतम में क्या बोलते हैं, अंते नारायण स्मृति। एंड में क्या होना है आपके साथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। भागवतम के सेकंड कैंटो में है ये, एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्व स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायणा स्मृति। The highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duties, is to remember the personality of Godhead at the end of life. तुमने परफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर भी लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष कर भी लिया, लेकिन कृष्णा को रिमेम्बर नहीं किया एट द एंड ऑफ लाइफ, अंते नारायण स्मृति नहीं आई, तो इट्स ऑफ नो यूज। कितनी भी नॉलेज ले लो, मैटर स्पिरिट जितना भी ज्ञान झाड़ना है आके झाड़ लो, ठीक है। मिस्टिक पावर्स ले लो, नॉलेज ले लो मैटर स्पिरिट की, सांख्य योग कर लो, ध्यान योग कर लो, अपने वर्ण आश्रम धर्म अच्छे से कर लो, बट एंड टाइम में अंत्य नारायण स्मृति नहीं हुई, इट्स एवरीथिंग इज इक्वल टू जीरो, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। राइट, दिस इज द आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी, आई वुड से, कि वो इतनी नॉलेज थी बट एंड में उस नॉलेज का देयर इज नो यूज ऑफ दैट नॉलेज, जो तुम करते रहते हो फालतू में। राइट। तो एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं, चले आगे। वर्स नंबर 29। धर्मं प्रवर्त धर्मं प्र धर्मं प्रवर्ततस्तस्य सकला प्रत्युपासितः यो योगिनाश्चन्द्र मृत्योर I can't speak it, Vanchatis Uttarayanaha. While Bhishma Dev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? एक मिनट I प्रभु can जी। read, Prabhuji. ओके ओके मैं प्रभु जी। The perfect yogis or mystics can leave the material body at their own sweet will at a suitable time and go to a suitable planet desired by them. In the Bhagavad Gita 8.24, it is said that self realized souls who have exactly identified themselves with the interest of the Supreme Lord can generally leave the material body during the time of the fire god's effulgence and when the sun is in the northern horizon.
and thus achieve the transcendental sky. In the Vedas, these times are considered auspicious for quitting the body, and they are taken advantage of by the expert mystics who have perfected the system. Perfection of yoga means attainment of such supernatural states as to be able to leave the material body as desired. Yogis can also reach any planet within no time without a material vehicle. The yogis can reach the highest planetary system within a very short time, and this is impossible for the materialist. Even attempting to reach the highest planet will take millions of years at a speed of millions of miles per hour. This is a different science, and Bhishmadev knew well how to utilize it. He was just waiting for the suitable moment to quit his material body, and the golden opportunity arrived when he was instructing his noble grandson, the Pandavas. He thus prepared himself to quit his body before the exalted Lord Sri Krishna, the pious Pandavas, and the great sages headed by Bhagwan Vyasa, etc., all great souls. Hare हम्म, Krishna. हरे कृष्णा। ऑलराइट। तो जैसे जैसे वो सारा ज्ञान दे रहे थे, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज का, धर्म का सारा ज्ञान दे रहे थे, तो इतने में उत्तरायण आ गया। तो हमारा जो एक साल होता है उसमें 6 महीने जो सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और 6 महीने वो साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप बोलोगे सन तो ट्रेवल नहीं करता, सन तो एक जगह पे खड़ा रहता है। अर्थ ट्रेवल करती है। नहीं, सन सन ट्रेवल करता है। हमारे वैदिक के हिसाब से साइंटिस्ट को अभी पता ही नहीं चला है। उनको ये उनकी अभी यहाँ तक ही रिसर्च हो पाई है कि सन एक जगह पर है और पृथ्वी घूमती है उसके आसपास, और सारे प्लैनेट्स घूमते हैं उसके आसपास। वेयर एज दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अभी वो वहां तक पहुंचे नहीं है। हमारे फिफ्थ कैंटो में एक्सप्लेन किया है कि सूर्य भगवान कितने सारे घोड़ों पर सवार ऐसे दौड़ते हैं। ठीक है, तो सन ऑल्सो रोटेट्स। तो जब सन नदरन हेमिस्फीयर में होता है उसको उत्तरायण बोलते हैं। so that is the auspicious time। So which he हाँ rotates or revolves as well? क्या समझ नहीं आया इसका मतलब। ना ना मेरा वर्थ है हेलो। खा ले एक मिनट, एक जितना मिनट। मर्जी खा ले हाँ जी, क्या कह रहे थे रुचिता And माता जी? Abu's sun is moving around the हम्म, planets. हाँ हाँ, करेक्ट। Where is it mentioned? आप share कर सकते हो? मतलब it's very interesting. I've never heard of हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स इन द फिफ्थ कैंटो, आई विल शेयर दैट डिटेल। it. Okay, please do share. हाँ हाँ, उसका एक पूरी, आई थिंक मेरे पास कोई, मेरे को एक वो भी ढूंढनी पड़ेगी प्रॉपर, एक काफी बड़ा एक डायग्राम भी है, जैसा उसमें हमारा गोलोक वृंदावन का है ना, ऐसा Right. ही वो एक डायग्राम भी है जिसमें वो दिखाता है कि सूर्य भगवान उस पे घोड़ों पे सवार अपने भाग रहे हैं उस पे। Is it the science of Vedic cosmology? ऐसा कुछ है क्या? हाँ 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 Okay. हाँ। तो वो है, Hmm. आई विल शेयर दोज डिटेल्स। Hmm. तो सन कोर्स रैन, उन्होंने लिखा है ना, द सन कोर्स रैन इनटू द नदर्न हेमिस्फीयर। उन्होंने ये नहीं बोला कि अर्थ रैन इनटू नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, सन कोर्स रैन इनटू दैट। तो जब वो उत्तरायण में जाता है तो उसको ऑस्पिशियस टाइम बोलते हैं, और जब वो दक्षिणायन में जाता है तो उसको इनऑस्पिशियस टाइम बोलते हैं। बोलते हैं ना, हमारे हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि उस टाइम में कोई शादी नहीं करता, कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करते हैं। और ये जो चतुर्मास आता है हमारा, वो भी उसी टाइम में आता है। चतुर्मास जो आता है वो दक्षिणायन में आता है, जब वो 6 मंथ होते हैं, जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो उस टाइम में कोई ऑस्पिशियस काम नहीं होता है, और उस टाइम पे, और हमें ये भी पता है कि डेमी गॉड्स का जो एक दिन है, वो जो दिन होता है वो दिन कब आता है? जब ये सन नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है तब डेमी गॉड्स की रात हो जाती है। और 6 महीने की उनका जो एक दिन है वो हमारी 6 महीने की अ, उत्तरायण है, और उनकी जो रात है उनके 12 घंटे हमारे 6 महीने। दिस इज हाउ द टाइम कैलकुलेशन इज ऑफ स्वर्ग एंड अर्थ, अर्थली प्लानिटरी सिस्टम्स। तो और अब उसमें भगवत गीता में और डिटेल में दिया हुआ है। भगवत गीता 8.24 में उन्होंने बताया है कि दोज हु नो द सुप्रीम ब्रह्मन, दैट
those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of fiery God. Fiery God कौन है? Nothing but sun. In the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon and during the 6 months when sun travels north. देखो भगवत गीता में भी mentioned है, sun is traveling. तो इसमें बताते हैं वो हाँ, when the fire, light, day, fortnight, moon are mentioned, it is to be understood that all overall of them are there are the various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. तो वो सोल को लेके जाते हैं आगे आगे, और वो सारे पूरा ना एक पाथ होता है, और उस पाथ में एक एक डेमी गॉड की ड्यूटी लगी होती है कि वो एक को सोल को वहां तक लेके जाता है, वहां से दूसरा डेमी गॉड प्रिजाइड ओवर करता है, वो आगे लेके जाता है। तो इस तरह से एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड कैरीज वन ऑन द पाथ टू न्यू लाइफ। दीज आर द डिटेल्स कि हम नेक्स्ट लाइफ हमें कैसे मिलती है, राइट। तो एक एक डेमीगॉड हमें आगे आगे लेके जाता है वहां से। बट वो क्या बोल रहे हैं, इफ वन लीव्स, जैसे भीष्म पितामह लीव करने लगे हैं बॉडी एट एट द डेजिग्नेटेड टाइम अबव, इस टाइम पे, ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आइदर एक्सीडेंटली, बिकॉज एवरी सेकेंड कोई ना कोई मर रहा है, तो एक्सीडेंटली और बाय द अरेंजमेंट इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू अटेन द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति। तो वो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, और योगीज उस टाइम का वेट करते हैं, वो अपने श्वास को चढ़ा लेते हैं और उस टाइम पे अपने यहाँ से प्राण वायु छोड़ देते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, और वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, राइट। और एक्सीडेंटली भी अगर किसी की उस टाइम पे डेथ होती है, तो ही ऑल्सो गोज देयर। इफ बाय एक्सीडेंट दे लीव एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट, दे विल नॉट रिटर्न टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मोर इंटरेस्टिंग इजंट इट? एक्सीडेंटली भी तुम जा सकते हो ब्रह्मन में, प्रभुपाद लिख रहे हैं। Otherwise, there is every possibility that they will have to return. Obviously, otherwise तो है ही. However, the main point here is कि pure devotee of the Krishna, they have no fear of returning, whether वो auspicious movement पे जाएं या inauspicious पे जाएं. हाँ जी रुचिता माता जी. Prabhuji, I'm just wondering, what are the chances of those accidents? तो वो ऐसे बाई चांस तो कुछ नहीं होता ना आपके, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो वो एक्सीडेंट, मतलब सो कॉल्ड एक्सीडेंट है। मेरे को भी यही क्वेश्चन था, तो जब मैं आज पढ़ रहा था कि यार इतना लकी कैसे हो सकता है कोई कि वो वहां पर हो जाए। बट इफ यू सी, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इवन इफ दे गो बाय एक्सीडेंट, बिकॉज क्या मिल रहा है उनको, नथिंग ब्रह्म बट ज्योति, ब्रह्म ज्योति मिल रही है। विच और इज वहां, नॉट इटर्नल लाइक। विच इज नॉट, हाँ, 100% एटर्नल नहीं है, क्योंकि वहां पे जाके हाँ वो बोर ही होने वाले हैं, हाँ, मतलब ठीक है बोल ना। वहां पे जाके पीस मिलेगा उनको, बट पीस इज नॉट व्हाट सोल वांट्स, राइट। सोल वांट्स ब्लिस, सोल, नेचर ऑफ द सोल इज एक्टिविटी। तो जैसे, तो वो एक्टिविटी तो है नहीं, वहां पे पीस में बैठे हैं यहाँ पे ऐसे, वो कहेंगे क्या करें अब, चलो यार वापस ही चलते हैं जेल में, ठीक है ना। हमने कई बार वो किया ना वो एग्जांपल, कि जेल में अगर कोई उम्र कैद काट के 20 साल बाद निकला है, तो 20 साल के बाद अगर कोई बंदा निकला है, उसके सारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब अपने अपने, कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, कोई कनाडा चला गया है, वो निकला बाहर, वो कह रहा है भाई कोई है ही नहीं मेरा। वो बाहर निकल के वो ज्यादा मिजरेबल है एज कम्पेयर टू इनसाइड द जेल, बिकॉज अंदर तो उसके दोस्त बन गए थे 20 सालों में, तो बाहर निकल के वो ज्यादा मिजरेबल हो जाएगा। एंड इन द तो जेल देयर आर चांसेस ऑफ यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ। बाहर निकल के तो आप फिर वापस उसी मोड में आ जाओगे। क्या करोगे, वो कहे। Maybe you won't progress। हाँ। हाँ। हम्म। तो That's वो बोल true। रहा, तो उसको लगेगा कि अंदर ही मैं ज्यादा खुश था, बात है। बाहर पीस इज नॉट व्हाट वी वांट, राइट। अगर हम अपने स्पाउस से लड़के, मान लो लड़ाई हो जाती है हमारी स्पाउस के साथ, तो हम कहेंगे यार मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी मैं फ्रेश एयर खा के आता हूँ, रिसाइकलिंग करके आता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर पार्क में बैठोगे जाके, ठीक है, थोड़े पेड़ देखोगे, फ्रेश एयर खाओगे, उसके बाद क्या करोगे, वापिस आओगे ना घर। जाना पड़ेगा। वापिस घर ही आओगे, बीच में कितनी देर रह लोगे, right? तो वापिस घर आओगे, तो वो चीज है, ठीक है। तो हाँ, तो योगीज ट्राई टू
रीस्टार्ट, हाँ। तो हाँ, जो मेन बात कर रहे थे कि हाँ, अब जो कृष्णा जो भीष्म पितामह है वो ही इज एनीवे प्रिपेयरिंग, और उन्होंने ऑलरेडी कृष्णा को भी बोल दिया था कि आप मेरे सामने खड़े रहें। और वो नेक्स्ट वर्स में आएगा भी, देखो कि his eyes were wide open, fixed upon the original personality of Godhead, श्री कृष्णा। विल नॉट डिस्कस दिस, अभी तो टाइम हो गया है, बट कि वो एनीवे भगवान की तरफ ही देखना चाहते थे। तो इट डजेंट मैटर उत्तरायण है दक्षिणायन है, फॉर अ डिवोटी। भगवत गीता में वर्स है ना ये, योग क्षेम वहां में हम क्या बोलते हैं, दो बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। ठीक है, जो मेरे ट्रांसीडेंटल फॉर्म पे ही मेडिटेट कर रहे हैं, उनके लिए उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, डज नॉट मैटर। आई कैरी व्हाट दे लैक, मीन्स जो भी उनकी कमियां होंगी एंड टाइम पे, आई विल गिव देम। और सेकंड चीज क्या करेंगे, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। मान लो आपने 60% भक्ति करी है, तो उसको वो बचाएंगे। ठीक है, अगले जन्म में आपको 60% देंगे। और जो नहीं है, मान लो 40% कमी है, तो वो 40% वो देंगे। वो खुद बोल रहे हैं, वो 40% वो कमी खुद पूरी कर देंगे। ठीक है, तो किसके लिए, दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव होनी चाहिए डिवोशन, मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं, मेडिटेटिंग पर ऑन माई। इसमें 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 अच्छा, इसमें भक्ति की ही बात हो रही है, भक्ति की बात ही है। मटेरियलिज्म की नहीं हो रही है कि नहीं आई नहीं विल नहीं प्रिजर्व व्हाट यू लैक। नहीं 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 ओके। नहीं नहीं नहीं, इट इज भक्ति की बात ही हो रही है ये। जो हम्म। एंड टाइम पे, सर्विस। हाँ, एंड टाइम पे जो एक्सक्लूसिव डिवोशनल भक्ति करेगा, उसको मैं वो प्रोवाइड करूंगा। ऑल दो इसमें अगर हमने एक उसकी स्टोरी पढ़ी थी ना, पंडित मिश्रा की, किसी को पता है वो मिश्रा पंडित की स्टोरी नहीं पता? बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है वो। उसमें क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण बहुत गरीब ब्राह्मण होता है। तो उसने उसको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा होता। एनी हाउ, तो वो जाता है अपना स्नान करने, जो ब्राह्मण की ड्यूटी होती है, तो स्नान करके आता है वो वापस। तो और ना उससे पहले वो सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ता है रोज। तो उसमें वो ये वाला वर्स पढ़ रहा होता है, योग क्षेम वहां में हम, आई कैरी व्हाट दे लैक, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। तो उसको खाना तो मिल नहीं रहा होता। तो वो ना इसको काट देता है, कहता है ये भगवान ने गलत लिखा है कि आई कैरी व्हाट दे लैक। मैं तो खाना नहीं मिल रहा है मेरे को, तो ही इज नॉट गिविंग मी। तो ही क्रॉसेस, ये इस पे लाइन मार देता है। तो उसके बाद स्नान करने चला जाता है। तो इतने में पीछे से 2 लड़के आते हैं। तो उसकी वाइफ होती है घर पे, तो वो बोलते हैं कि ये जी अनाज है थोड़ा सा। तो ये अनाज और ये चावल और ये सब कुछ उसके घर में, धन धान वो सब कुछ रख जाते हैं। तो बोलते हैं आप कौन हो? कहते जी हम आपके पति के ना शिष्य हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते कहते पर आप, एक एक रिक्वेस्ट है हमारी, कि आप उनको बोल देना कि ना हमें मारे ना। कहती क्यों मारते हैं वो? कहता हाँ। कहते ये देखो, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई, कहते ये देखो हमें डंडे से मारते हैं वो। तो कहते सुनी हुई है। हाँ। तो वो कहते बड़ी ये अच्छी है, सुनाओ सुनाओ दोबारा हम। हाँ, तो वो कहते हमें मारते हैं ये। तो वो कहती अच्छा, कहती कोई नहीं, आने दे उसको, मैं पूछती हूँ। तो वो चली जाती है, और वो बच्चे चले जाते हैं। तो उसके बाद वो आता है, कहती तू इतना क्रूर है, तू बच्चों को मारता है। कहता कौन से बच्चे? कहती जो तेरे शिष्य हैं। कहता मेरे से कौन शिष्य आता है, मेरे पास कोई शिष्य नहीं आता, मैं तो अपना बैठा रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं आता। अगर मेरे मेरे शिष्य होते मेरी ये हाल होती। तो कहता अच्छा। कहता कौन आया था? कहती उन्होंने दिखाया, तूने उनकी पीठ पे डंडे मारे हुए हैं। तो बोलता अच्छा। तो कहता दिखाओ। कहता कौन आए थे? कहता ऐसे 2 लड़के आए थे, और वो देखता है कि इतना सब कुछ, वो सारा राशन पानी उनके घर पे रख के गए थे। कहता अरे यार, वो तो कृष्ण बलराम खुद आए थे वो देने। कहता और आज ही मैंने भगवत गीता जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने वो लाइंस मारी थी वहां पर, वो लाइंस उनकी पीठ पे लगी हैं। तो दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। कि उन्होंने कहा कि मेरा
मेरे भक्त का जो फेथ है वो जा रहा है मुझ पर से, तो मैं खुद जाके उसको प्रोवाइड करके आता हूँ. So I carry what they lack and I preserve what they have. But that whole, this is materially, this story is materially, but if you read the purport, it's written, the Lord helps a devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. Miserable conditioned life कौन सी है? ये material world में. So he protects him. वो वहां उनको वापस नहीं जाने देता, कृष्णा. राइट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा के. और ये फेथ हमें होना चाहिए. ये तो कृष्णा ने डायरेक्टली बोला है, बट प्रभुपाद ने भी आगे हमें और वो दी है. हमारा मर्सी कोटा है. हमारा मर्सी कोटा है ना, कि अगर हम, प्रभुपाद ने बोला ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए. क्यों? हमारी देखो, ये तो पूरा होने वाला है नहीं 100%, तो ये तो हम सबको पता है. ठीक है, पर ये वर्स जो है, इट्स अ होप गिविंग वर्स. बोल रहे हैं आई कैरी व्हाट वी लैक, तो ही विल. हम यही होप है हमें कि अगर हमारी 40-50% जितनी भी होगी, बट अगर मैंने हमेशा भगवान की भक्ति करता रहा, एक्सक्लूसिव डिवोशन करता रहा मैं, तो डेफिनेटली कृष्णा विल कम इन द एंड, जैसे इस केस में भीष्म पितामह के साथ हुआ. इन द एंड केम इन फ्रंट ऑफ, राइट इन फ्रंट ऑफ भीष्म पितामह, राइट, एट हिज एंड टाइम. अंते नारायण स्मृति. ऑलराइट, so we'll stop here. If any questions, corrections. तो उनका नाम क्या था? पंडित मिश्रा? हाँ, पंडित मिश्रा. Where do you find these stories? मतलब कहाँ सुन रहे हो? ये मैंने लेक्चर्स में ही सुनी थी. हाँ, अगर कोई होगी रेफरेंस, आई थिंक रेफरेंस भी होगा इसका कहीं भगवत गीता के हाँ, परपोर्ट्स में कहीं होगा. मुझे ओके। आई थिंक ये सब स्टोरीज इस्कॉन डिजायर ट्री पे भी मिल जाती है, सर्च हाँ, करने कहीं पे गूगल होंगी. में. हाँ. क्वाइट नाइस। हाँ. हाँ, बहुत होप गिविंग है, बहुत नाइस सच है में। ये. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्स के, बिकॉज इट्स अ होप गिविंग वर्स ना. He कि reciprocates ही so well. रेसिप्रोकेट. We don't realize it until some. मतलब we should not be testing God also हर वक्त. हाँ. और नहीं, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें. हाँ, अगर हम बस प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचने ना, अगर हम अपनी आंखों पे वी deep पुट द desire में। ऑइंटमेंट ऑफ लव इन अवर Right. डे टू डे लाइफ, we will be able to see Krishna's hand. We'll be able to see that छोटी छोटी चीजों में. All मने right. मम्मी नहीं सुनाते होते थे वो वाली हम्म. श्यामल शाह वाली, और वो जो वकील था उसकी याद है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या अच्छा, है. मुझे टूटी फूटी से याद है कि वो कुछ गिरवी रखते हैं। अ, गिरवी कलयुग का यही रिवर्स कुछ। वो एक गरीब होता है बहुत, कि उसको अपनी बेटी की शादी के लिए अपना गिरवी रख देता है वो सब कुछ। तो हुंडी उस वक्त वर्ड चलता था। तो वो उसको रीपे नहीं कर पाता मॉर्टगेज को। तो उसका क्या हुआ कि उस बंदे ने उस पे केस कर दिया कि ये तो ब्याज भी नहीं दे रहा है मुझे, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, तो सूद तो क्या ही दे, आई मीन वो प्रिंसिपल तो क्या ही देगा। तो हम्म. उसको वो केस कर देता है। तो वो भगवान जी के पास वो पेपर्स रख के आ जाता है, अ, ठाकुर जी के आगे, कि मेरा तो वकील करने के लिए भी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो वो कोर्ट में केस लगता है। मम्मी सुनाते होते थे ये अक्सर, मैं बीच बीच में शायद भूल भी रही हूँ। तो कोर्ट में केस लगता है और उसके पास वकील नहीं होता, तो जज कहता है भाई तुम्हारी ओर से केस कौन लड़ रहा है? कहते हैं कि ना तो मैं रीपे कर सकता हूँ, और मेरी बेटी की डॉटर के लिए मुझे जो पैसे वो बेटी की शादी के लिए जो पैसे वो लग गए हैं, तो मैं रीपे नहीं कर सकता, और ना ही मेरा कोई वकील है। तो इतने में एक ऐसे ही सांवले वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में एंटर करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं हूं इसका वकील, और ये लो इसके सारे पैसे। और उनका इतना ज्यादा फेथ बिल्डअप होता है कि एक्चुअली एक्चुअली कि भगवान ने ही शायद, ठाकुर जी ही ने ही अपनी अपेयरेंस दे के उनको, और उससे फिर उस केस से मुक्त कराया। और ये पंचकुला की भी तो बात थी, ये तो कुछ दिन पहले की है ना, जब मम्मी थे
हम्म। जो वो बैग चोरी हो गया था, वो कार वाला, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने आई है थिंक ना? सुनाई थी, वो तो मैंने सुनाई थी सबको। वो तो अभी की बात है, साल पहले की बात है, वो हाँ सुनाई थी। हाँ, वो वाली तो थी ऐसी ना ऐसी कि स्टोरीज नो हाँ डाउट फेथ तो बिल्डअप करती हैं। हाँ, करेक्ट, नाइस। पंचकुला में भी ऐसे ही हुआ था एक इंसिडेंट, अभी 2 साल, 1.5 साल, 1.5 2 साल ही हुए हैं। वो वृंदावन गए थे ना, जो वो वृंदावन गए थे हाँ अपनी नई कार लेके। तो वो ये हमें जानते हैं वो लोग, वो पंचकुला में ही। तो वो वृंदावन लेके गए थे कार। तो अपनी नई गाड़ी, जैसे होता है ना मंदिर लेके जाते हैं, तो मंदिर लेके गए, वृंदावन लेके गए, तो उसने ऐसे चाबी दी, तो पुजारी को लगा कि बांके बिहारी मंदिर में कि ये हमें गाड़ी डोनेट करने आए हैं भक्त। उसने गाड़ी की चाबी रख ली। और वो देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। बट उनका इतना ज्यादा वो था कृष्णा पे कि दे सेड ओके, इट्स ओके, कृष्णा ने दी है, उन्होंने ले ली वापस, दैट्स ओके। तो वो गाड़ी की चाबी दे के आ गए बेचारे, बस स्टैंड जा हाँ, रहे थे और वो थोड़ा बस। उदास से चले आ रहे थे कि ये, जैसे बंदा डबल माइंडेड था कि करें क्या, अब मांगे ना मांगे, चलो हो गया कोई बात नहीं, काइंड ऑफ हाँ ऐसा। हाँ, फिर तू हाँ सुना बस। आगे। नहीं हाँ, बस फिर वही कि फिर वो एक इतने में एक लड़का आया भाग के, उसने एक नोटों से भरा हुआ बैग दिया उनको, और वो चला गया। तो बाद में उन्होंने घर आके काउंट किए, एग्जैक्टली उतनी ही प्राइस थी, उतनी उतनी अमाउंट थी जितने की गाड़ी थी वो। वाह। ये प्रभुपाद के साथ भी तो हुआ था, उनको चाहिए था वो, हाँ उतने पैसे पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गए उनकी कार में। उनको ये कुछ चाहिए था ना, कुछ मेरे को एग्जैक्टली हाँ, मैं वो भूल गया। रेंट के पैसे नहीं थे उनके पास। हाँ, तो उतना एग्जैक्ट उतना ही रेंट, गाड़ी में उड़ के नोट आ गए। हम्म। तो इतनी होनी चाहिए हमें। अभी हमारा भक्ति वृक्षा चल रहा है जो, अभी उनका हॉल जो है ना वो इतना बड़ा नहीं था, मतलब बड़ा है हॉल बट इतना बड़ा नहीं है। अभी पिछली बार आरएसवीपी हुआ तो 98 लोग, हम सब हैरान कि यार 98 लोग कैसे आएंगे हॉल में। और यू वोंट बिलीव कि लोग भी आ गए और फिर भी जगह खाली थी। ओ, तो ऐसी ऐसी चीजें, इसको इसको बोलते हैं बरकत, है ना? मुझे नहीं पता आपको बरकत, आई थिंक उर्दू वर्ड है, आई डोंट नो इसको हिंदी या संस्कृत में क्या बोलते हैं। बट दिस इज व्हाट कृष्णा डज। थोड़ी चीजों में ही हमारा वो फेथ इंक्रीज करने के लिए उस चीज को वो फुलफिल कर देते हैं, और वो मिस्टिकली, मिरेकलसली कैसी चीजें हो जाती हैं, हमें, हमारी वो सोच से परे होती हैं। क्योंकि उस हॉल में आ ही नहीं सकते इतने लोग। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यार, और पहले दिन उससे ज्यादा थे, उससे कम लोग थे और हॉल भरा हुआ था। और उसके बाद देख रहा हूँ तो हॉल में जगह है और स्पॉट्स हैं और लोग इतने हैं। तो पता नहीं क्या होता है, मिस्टिकल। चलो, ठीक है जी, ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।